प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना। आइए प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। पूज्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद, सर्वशक्तिमान प्रभु को धन्यवाद करते हैं। इस रविवार के समय प्रभु सवेरे के समय सभी लोग एक मन से तुम्हारे चरणों पर आए। प्रभु जी, तेरी वचन सुनने के लिए हम आए हैं। गए रविवार तक सारे सप्ताह हमको बचे आपके उद्धार अनुग्रह आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे। तू आकर तेरे पवित्र आत्मा का तेरे दास के सिर पर उंडेल कीजिए। तेरे वचन के रोशनी में हमारे पापों को छाजल को जांच लेके अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। तेरे श्रेष्ठ वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए प्रभु। तेरी बात बिना हम मुर्दे हैं प्रभु, तेरी वचन से हमें अनंत जीवन मिलेगी। हे प्रभु जी, तू ही आकर वचन के द्वारा हम पवित्र बने और तंबू में पवित्र स्थान में ले जाए। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। फिर से आप सभी लोगों को जय मसीह की। रविवार की सारे प्रकार का आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो, सीधे सीधे वचन में जाएं। आइए आज का मूल वचन देखिए, यहेजकेल का ग्रंथ। देखिए यहेजकेल का ग्रंथ 40 अध्याय। यहेजकेल का ग्रंथ 40 अध्याय पहला वचन देखिए। 40 अध्याय पहला वचन। हमारी बंधुआई के 25वें में, देखिए हमारी बंधुआई के 25वें वर्ष अर्थात यरूशलेम नगर के लिए जाने के बाद 14वें वर्ष के पहले महीने के 10वें दिन को यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और उसने मुझे वहां पहुंचाया। अपने दर्शनों में परमेश्वर ने मुझे इस्राएल के देश में पहुंचाया और वहां एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़ा किया जिस पर दक्षिण की ओर सोने किसी नगर का आकार था। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन। देखिए प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए यहेजकेल का ग्रंथ 40 अध्याय पहला 2 वचन में अपन देख रहे हैं। यहाँ पर यहेजकेल भविष्यवक्ता, तो बड़े भविष्यवक्ता है यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल। तो बड़ी भविष्यवक्ताओं में यहेजकेल भविष्यवक्ता एक है। तो ये लोग यरूशलेम से किधर गए हैं? कल्दिया और बुबलोन, या कल्दिया बुबलोन साम्राज्य, कल्दी का राजा ने आक्रमण करके यरूशलेम नगर को, यरूशलेम का नींव को ढाकर यरूशलेम मंदिर और यरूशलेम नगर दोनों को भी क्या करते हैं? कल्दियों के राजा नाश करके इस्राएल लोगों को और वहां के भविष्यवक्ताओं को ले जाते हैं कल्दी के साम्राज्य में। तभी वहां पर ये बंधुआई है, बांधे गए है इस्राएल लोग, और ये गुलामी है, अभी गुलाम लोग है, स्वतंत्र नहीं है। जब इस्राएल लोगों के बीच में उनके लोग इस्राएल लोग है, बंधुआई में, कारागार में सभी लोग है, या गुलाम के स्थिति में है इस्राएल लोग, उनके बीच में भविष्यवक्ता जो यहेजकेल है। और देखिए उसको मुक्त नहीं, स्वतंत्र नहीं है। उनका माता पिताओं का जो शहर थी यरूशलेम, दाऊद का शहर, सियोन शहर कहा जाता है, नाश हो गए। सियोन शहर को नाश कर दिए और यरूशलेम मंदिर सुलेमान राजा के द्वारा परमेश्वर ने बनाया यरूशलेम मंदिर को भी ढा गई है, उसका नींव ढा दी गई है। देखिए कितने दुख की स्थिति में, और ये लोग उनके शहर में, उनके राज्य में भी नहीं है। इस्राएल के 12 गोत्र लोग कल्दियों के साम्राज्य में हैं। तो उसी समय परमेश्वर यहोवा ने यहेजकेल को दर्शन दी है। क्या कर दिए? यरूशलेम नगर के लिए जाने के बाद 14वें वर्ष के पहले महीने के 10वें दिन, 14वें वर्ष पहले महीने 10वां दिन यहेजकेल को परमेश्वर दर्शन दिया है। क्या दिया है? दर्शन। देखिए यहेजकेल को जो दर्शन आए हैं उसके बारे में अभी अपन ध्यान करना है। ये दर्शन महत्वपूर्ण की है। अभी देखिए आजकल बहुत लोगों को दर्शन आ रहा है। तो दर्शन 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनिए प्रियो। दर्शन, परमेश्वर का दर्शन 2 प्रकार से होते हैं। बहुत लोग दर्शन को देखते हैं नींद में या सपने में। नींद में जब सो जाते हैं तब नींद में सपने आएंगे, सपने में देखते हैं
ऐसे सफेद कपड़े पहने हुआ एक व्यक्ति उनके सामने आए और एक देवदूता उनको दिखाई दे और पूरा हरियाली दिखाई दे और भेड़ बकरी किसी को दिखाई देते और गरजने वाला सिंह किसी लोगों को दिखाई देते। सभी लोग नाना नाना प्रकार के दर्शन को बताते हैं। तो ये हेजकेल को आए दर्शन अलग है। आज बहुत लोग जो देख रहे हैं दर्शन वो अलग है। हेजकेल का दर्शन अलग है प्रियो। भक्त लोगों को आए, भक्त लोग जो देखे हैं वो दर्शन सबसे ऊंचे और महत्वपूर्ण की है। अपने सपने में जो आएंगे वो दर्शन नहीं है। क्योंकि अभी देखिए, ये एक वस्तु, एक चीज है। अभी मेरे पास एक चीज है, अभी पवित्र बाइबल है। पवित्र बाइबल है तो बाइबल को मैं कैसे पहचानूं? मैं आंखों से देख के पहचानता हूं। आंखों से मैं कैसे पहचान रहा है? इसी रीति से पहचान रहे हैं कि जो सूरज की कांति, सूर्य का कांति, सूरज की रोशनी जो चीज पर गिरती है, वो कांति अपनी आंखों की रेटिना पर जाकर, अपनी आंखों में जो रेटिना है ना, रेटिना पर वो कांति जाने के बाद वहां से अपने मन के क्या है, अपनी मन में, मस्तिष्क में नर्व्स रहते हैं। क्या है? नर्व्स। जो मस्तिष्क में जो रहते हैं नर्व्स, उसके द्वारा मैं पहचान सकता हूं ये पवित्र बाइबल है, ये काला रंग में है, नहीं तो एक मोबाइल है यानी। तो प्रियो, एक चीज अपन देखना है, वो चीज का आकार और उसका रंग और उसके बारे में पूरी जानकारी कैसे पहचानते हैं अपन? जो सूरज की कांति उस चीज पर आने से और वो कांति का किरण जो रहते हैं वो अपने रेटिना पर आने के बाद और मस्तिष्क के नर्व्स, मस्तिष्क में जो रहते हैं जो चीज पहचानने का, उसकी नजर से, जो उसकी प्रेरणा, उसके द्वारा अपन पहचानते हैं आगे जो चीज के बारे में पूरी तरफ का जानकारी। इसी प्रकार देखते हैं, ये है असली दृष्टि, ये शरीर में होने वाला है या नहीं। तो एक व्यक्ति को भी ऐसा ही पहचानते हैं। सूरज की कांति नहीं है तो कुछ भी नहीं। अगर सूरज की कांति उस चीज या व्यक्ति पर आने से भी मस्तिष्क या मन में जो दृष्टि देखने का जो नर्व्स जो रहते हैं, जानकारी देने वाला नर्व्स मन में, मस्तिष्क में, वो काम भी नहीं करने से अपन वो चीज या व्यक्ति को पहचान नहीं सकते। तो ये पूरा विज्ञान है और यही असली बात है। तो प्रिय देखिए, तो दर्शन का मतलब जो अपने आंखों के सामने सूरज की कांति के द्वारा मस्तिष्क में जो रहते हैं नर्व्स, उसके द्वारा जो देखे जाते हैं वो है एक दर्शन। तो इस शरीर के बारे में होता है, ये शरीर के बारे में होता है। लेकिन यहाँ पर हेजकेल ने जो देख रहा है ये दर्शन अलग है। बहुत लोग परमेश्वर को देखते हैं, इसका मतलब बहुत लोग देखे हुए हैं। सभी लोग परमेश्वर को, बहुत सारे भक्त लोग देखे। दर्शन इसे आंखों से देखने से किसी फायदा नहीं, क्योंकि दर्शन, प्रभु का दर्शन देखने के बाद भटकने वाले भी बहुत लोग हैं या नहीं। दर्शन में यीशु मसीह को देखते हैं, मसीह का आकार, उनकी सुंदरता, उनका वादा प्रतिज्ञा को सुनते, उनका आवाज सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखने के बाद भी फायदा नहीं है, क्योंकि दर्शन देखने से कुछ भी लाभ नहीं है। ये स्वाभाविक शरीर से देखने वाला दर्शन है, स्वाभाविक शरीर। और नींद में जो देखते हैं वो दर्शन, उससे भी ज्यादा फायदा नहीं है। क्योंकि अभी यीशु मसीह कितने साल, 33 साल, 33.5 साल धरती पर जिए। उनके साथ 3.5 साल सेवकाई में घुमा है इस्करियोत यहूदा ने यीशु मसीह के साथ 3.5 साल सेवकाई की। लेकिन यीशु के साथ प्रार्थना की, यीशु मसीह के साथ घूमे हैं, यीशु के साथ सो भी गए, यीशु के साथ भोजन भी किए हैं। लेकिन भी आखिरी में यीशु मसीह को बेच दिया है यानी लाभ क्या है? यीशु मसीह को देखा, यीशु के साथ साथ ही घुमा है सेवकाई में, लेकिन यीशु मसीह को बेच दिया। उतना क्यों? अब ये देखिए, मूसा को सीनाई पर्वत पर यहोवा परमेश्वर ने बुलाया,
लेकिन मूसा के साथ 70 इसराइल प्राचीनों को भी बुलाया। 70 लोग इसराइल के प्राचीन लोग, 70 इसराइल लोग प्राचीन लोग और मूसा यहोशू सभी लोग सीनाई पर्वत पर गए। यहोवा की महिमा को देखा है, परमेश्वर यहोवा की महिमा को बराबर देखा है, लेकिन देखने के बाद ये 70 लोग भी उनकी जंगल की यात्रा में भटक गए हैं, परमेश्वर यहोवा के हाथ से नाश हो गए, क्योंकि आज्ञाओं को पाए नहीं। अरे यहोवा की महिमा को सीनाई पर्वत पर चलकर देखा है, देखे कितना सच है, उतना सच है वो, और गिर चुका है, भटक चुका है। तो दर्शन देखने से फायदा नहीं है, दर्शन देखने से फायदा नहीं। और आप बोल सकते हैं इतने से क्यों, बहुत सबसे और ऊंची बात यह है, परमेश्वर यहोवा ने सारी सृष्टि को रचा है। सारी सृष्टि को रचने से पहले परमेश्वर यहोवा पहला सृष्टि किनको बनाए, पहला सृष्टि क्या है, परमेश्वर यहोवा के हाथ से बने हुई सृष्टि क्या है, जो उत्तम, परमेश्वर के सामने उत्तम या सर्वोत्तम भक्त लूसीफर, किनको बनाए, पहले परमेश्वर ने लूसीफर को बनाए। कितना श्रेष्ठ भक्त है, पहले जमाने में, एक जमाने में करोड़ों करोड़ों युग से पहले परमेश्वर पहले बनाए, सुंदर और ज्ञान और बलवंत, शक्तिशाली महिमा में बनाए, किनको, लूसीफर। लूसीफर ने परम पिता को और उनका एकलौता पुत्र पहिलौठा को पवित्र आत्मा पर तीनों के साथ घूमा है। कहां पर, आग तरीके चमकने वाले मणियों के बीच में। देखिए लूसीफर करोड़ों साल पिताजी को, यहोवा को और यहोवा दूत, इसका मतलब यीशु मसीह को, वचन को देखा है, पवित्र आत्मा तीनों के साथ चला है और तीनों को भी देखा है। बाद में क्या हुआ, लूसीफर शैतान बन चुका है। अरे देखिए स्वर्ग में भी ऐसे हुआ, स्वर्ग में परमेश्वर को, परमपिता को देखा है, लेकिन वो भटक गए। धरती पर वक्त लोग परमेश्वर को देख के भटकने में ज्यादा बात क्या है नहीं? तो देखिए प्रियो, बात यह है, दर्शन का मतलब अपन परमेश्वर को देखना, वो नहीं, परमेश्वर को देखना नहीं तो एक सफेद और किसी प्रकार का दर्शन, वो दर्शन देखने से फायदा नहीं है। लेकिन दर्शन का मतलब ये है, दर्शन का मतलब ये है प्रियो, सुनिए यहाँ पर यहेजकेल को परमेश्वर ऐसे दर्शन दिए है कि, इससे पहले मैं बताया दर्शन, इसका देखना, देखने का मतलब क्या है, सूरज का कांति जो चीज पर गिरकर उस कांति अपने मस्तिष्क के, जो मस्तिष्क में जो नर्व्स रहते हैं उसके द्वारा अपने देखने की इच्छा में प्रेरणा देना है, तब देख सकते हैं, उसे दर्शन बोलते हैं। यही सिर्फ यही काम, बराबर ऐसा ही काम आत्मिक जीवन में होता है। ध्यान से सुनो, इसका मतलब आत्मिक जीवन में धार्मिक सूर्य यीशु मसीह का, आत्मिक जीवन में धार्मिक सूर्य यीशु मसीह की कांति, आत्मिक जो प्राण आत्म शरीर तीनों को चलाने वाले मन पर आकर, प्राण आत्मा तीनों को चलाने वाले मन, इसका मतलब बराबर मस्तिष्क के बीच में रहता है। धार्मिक सूर्य का कांति अपने बराबर अपनी मन में गिरकर जो परमेश्वर अपने को दिखाना है उसके ऊपर अपनी दृष्टि को फेरना, इसे कहते हैं दर्शन। क्या है, धार्मिक सूर्य का कांति अपनी मन में गिरकर, अपनी मन में परमेश्वर जो एक चीज को, जो व्यक्ति को जो दिखाई देता है, वो है असली दर्शन। ये अचानक हो सकता है, तुम हजारों लोगों बीच में रहने से भी वो अचानक मन में आ जाता है, बराबर मन में आ जाता है, गिर जाता है वो, और जितने भी दिन हो, साल हो, वो तुम्हारे सामने से हट जाएगा नहीं। इतना शक्ति और सामर्थ्य के रहते हैं। यहेजकेल को ऐसे दर्शन परमेश्वर ने दिए। आज बहुत लोग दर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, लेकिन प्रभु जी मुझे दिखाई दे, मुझे एक बार देखना है, दिखा। प्रार्थना तो कर रहे हैं, सच है, अच्छी प्रार्थना है, उसमें किसी प्रकार का बुरा बात नहीं, लेकिन प्रियो ध्यान सुनिए, अपनी आंखों से प्रभु को देखना बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हारे मन में धार्मिक सूर्य यीशु मसीह की कांति तेरी मन में छा जाना है, तब
परमेश्वर तुझे जो दिखाना देखना है, जो दिखाई देना है वो तू देखना है, वो ही असली दर्शन। अगर वो तू देखते है, अब कभी भी तेरे शास्त्र, आखिरी शास्त्र उसे भूल जाते नहीं, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। अगर सचमुच ऐसे दर्शन तुम्हें होना है, पाना है, तो तुम जो स्थिति में है, विचार और दुख में है, उस सबको तुम क्या करना है, तुच्छ समझना है। अगर दर्शन होना है तो खरा रहना है, आंसू की प्रार्थना रहना है, नम्र रहना है और वचन से नम्र रहना है, खरा हृदय रहना है, नम्र रहना है, प्रेम रहना है। चेलों का मन वचन सुनकर, जो वचन को जितने बार सुन रहा है, जिस संदेश को सुनकर एक कान से सुन के एक कान से छोड़ दे रहे, तुम्हें दर्शन ना मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तुम नम्रवान, प्रेमवान और वचन के जो सुन रहे हैं, जो चेलों के मन, चेलों जो सुनते हैं वो अनुसरण करते, उस प्रकार चेलों की मन और खरा स्वभाव तुम्हारे अंदर रहते, तब तुझे एक दिन असली दर्शन तेरी मन में गिरेगा, धार्मिक सूर्य के कांति से तेरी मन में आ जाएगा, वो तेरी आखिरी सांस तक जाएगा नहीं। ऐसे एक दर्शन पौलुस को मिल गया है, यहां पर एजकल दिखाई दे रहा है ना, तो उसी प्रकार अपन देख सकते हैं पौलुस को भी ऐसे दर्शन अपने को मिला है। और देखिए, देखो यहां पर एजकल प्रेरितों के काम 9 का अध्याय में अपन देख सकते हैं। देखिए प्रेरितों के काम 9 का अध्याय, पहला देखिए 9 का अध्याय, प्रेरितों के काम 9 का अध्याय। दमिश्क में पौलुस ने जा रहे, तीसरा वचन को देखिए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। पौलुस और उनके साथ कुछ लोग हैं, तो चल रहा है, चलते जब आकाश से उसकी चारों ओर एक ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शौल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। हालेलुया। ये देखिए प्रियो, दमिश्क में जा रहे हैं, जो ईसाई लोग प्रभु के चेले हैं उनको बंद कर लाने के लिए शौल ने निकला है। शौल उसने जब दमिश्क में रास्ते में चल रहा है, दोपहर के समय, दिन में, रात में, दिन में आकाश से एक ज्योति चमका है, उसे देखकर स्वाभाविक आंखों से देखा है, अंधा हो गया है, और वहां से उस ज्योति में से एक आवाज पौलुस ने सुना है। पौलुस अकेला नहीं, उनके साथ कुछ लोग हैं, हैया नहीं समझ में। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना। लेकिन उनके यहाँ पर देखिए, पौलुस और उनके साथ कुछ लोग हैं, वो ज्योति को देखा है लेकिन वो आवाज नहीं सुना है, लेकिन पौलुस अकेला सुना है। देखिए देखिए 10वां वचन, दमिश्क में 8वां वचन, तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखों खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गया। ये देखिए यहां पर 7वां वचन, जो मनुष्य उसके साथ थे वह अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। उनके साथ लोग हैं लेकिन शब्द सुना है, आवाज नहीं देखा है, शब्द सुना है, आवाज नहीं देखा। और अग्रिप राजा के सामने पौलुस ने यही दर्शन के पास जब बोलते बोलते, मेरे साथ कुछ लोग थे, वो ज्योति को देखा है, शब्द नहीं सुना। यहाँ पर 9 का अध्याय में शब्द सुना है, ज्योति को नहीं देखा। लेकिन और एक जगह पर पौलुस ने कहता है वो लोग ज्योति को देखे, शब्द नहीं सुना। इसका मतलब ये है पौलुस के द्वारा जितने लोग आए हैं उनके साथ थे, वो लोग शब्द सुने या नहीं सुने, या देखे या ना देखे, उसमें क्या फर्क है? उसमें यहाँ पर एक मार्मिक बात यह है, देखिए प्रियो, वो ज्योति को ना देखे, इसका मतलब ज्योति तो आए, पौलुस ने देखा है, मैं तो नहीं देखा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एक व्यक्ति बैठा हुआ है, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, उन्होंने भी मेरे से बात करने के लिए बस जी ऐसे हुआ था, मैं नहीं सुना। बाद में 5 मिनट बाद तू क्या कहो बोला था मुझे,
मैं अगले व्यक्ति से जब बात कर रहे थे तो मुझे कुछ तो बोला था, मैं तो ध्यान से सुना नहीं, ध्यान से सुना नहीं, बाद में मैं पूछूंगा क्या भाई तू मुझसे क्या क्या बोलने वाला था, आप बताइए। इसका मतलब मैं ध्यान नहीं लगाया। यहाँ पर भी ऐसा हुआ है, पौलुस के साथ चले हैं वो लोग, ज्योति को नहीं देखा लेकिन ज्योति तो आए, श्रद्धा नहीं लगाए उस पर, आवाज तो सुने हैं लेकिन ध्यान से नहीं सुने, आवाज तो ये आए है, पौलुस ने सुने लेकिन ये लोग क्यों नहीं सुना, श्रद्धा नहीं लगा। इसका मतलब देखिए यहाँ पर पौलुस के मन में धार्मिक सूर्य का कांति उनके मन में गिर चुका है, तब पौलुस के आंखों के मन की आंखों के सामने ऐसे दर्शन आ गए कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, पहलौटा यीशु मसीह का स्वर, यीशु मसीह का कांति उनके सामने आए हैं। तो ये दर्शन पौलुस को मिल चुका है। तो ये दर्शन मिलने के बाद ये शाऊलुस ने पौलुस बन गए। क्या बन गए? शाऊलुस ने पौलुस बन गए। तो आज दर्शन के लोग, दर्शन का मतलब पवित्र आत्मा के हाथ में चले जाना, दर्शन का मतलब धार्मिक सूर्य के कांति के नीचे चले जाना, धार्मिक सूर्य के अनुसार, धार्मिक सूर्य जो दर्शन जहां से तुझे मिले हैं, जो दर्शन तुम्हें दिए हैं, उनके अधिकार में चलना। हालेलुया। अपने सपने में, अपने नींद में आए जो दर्शन के द्वारा चलना नहीं, वो दर्शन से ये बहुत बड़ी दर्शन है, वो तो स्वभाव। इसलिए बताया इस्करियोत यहूदा और 70 इस्राएल के प्राचीन लोग और लूसीफर, ये लोगों को क्या बोलते हैं, ये लोग भी दर्शन को देखा लेकिन वो लोगों के मन में धार्मिक सूर्य का कांति नहीं आए। तुम्हारे मन में बीच में यहाँ पर मन में धार्मिक सूर्य का कांति गिरना है, रोशनी से तेरे मन की आंखों के सामने एक दर्शन आएगा, वो है असली। एजकेल ने पहला अध्याय में भी कहा है, एजकेल ने 40 अध्याय में ये बात कहा है ना, उसी प्रकार ये एजकेल ने देखिए पहला अध्याय में भी ये बात करता है। कबार नदी के पास जब यहेजकेल था तब यहेजकेल को दर्शन मिला है। देखिए 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन में बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था, तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। हालेलुया। ये देखिए परमेश्वर के दर्शन पाए कबार नदी के पास, ये पहला। और यहाँ पर असली बात ये है, यहाँ पर दर्शन पाए, लेकिन 40 अध्याय में क्या कह रहा है, अपन इससे पहले देखे हैं 40 अध्याय में परमेश्वर का दर्शन। देखो दूसरा चल, अपने दर्शन में परमेश्वर ने मुझे इस्राएल के देश में पहुंचाया, वहां पर दर्शन पाए, यहाँ पर दर्शन इसको ले गए, किनको, यहेजकेल को। वहां का पहला अध्याय का दर्शन और 40वां अध्याय का दर्शन में बहुत भेद है। वहां पर दर्शन को पाया है, यहाँ पर दर्शन के वश में गए हैं। कौन? यहेजकेल। तो आज परमेश्वर की कलीसिया के लोग, आज सार्वत्रिक मसीह की समुदाय में हर एक विश्वास यहेजकेल के जैसा, पौलुस के जैसा दर्शन का वश में हो जाना, दर्शन के अधीन में जाना। जो तुम्हें, पौलुस ने कहते हैं अग्रिप्पा राजा, जो आकाश से मुझे मिला है दर्शन, उससे मैं नम्र 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 रहूंगा, उसे मैं विनम्र रहूंगा, उसे मैं इनकार नहीं। पौलुस की गवाही, जो आकाश से मुझे परमेश्वर जो दर्शन दी, उसे मैं नम्र हूं, उसे मैं इनकार नहीं करूं। वो दर्शन के नम्रता से मैं दमश्क से निकला था, वो दर्शन से मेरा मन परिवर्तन हुआ, मेरा मन फिर चुका है। अभी तक मैं जितने लोगों को सताया यीशु मसीह के चेले, वही असली उद्धार करता है, असली परमेश्वर उन्होंने, इसलिए मैं प्रचारक बन चुका हूँ, प्रेरित बन चुका हूँ। अग्रिप्पा राजा को गवाही दी है पौलुस ने। तो आकाश से चमके ज्योति को पौलुस नम्र है। क्या आपके कौन सा दर्शन से आप नम्र है? क्या आपके जीवन में दर्शन आए? जो तुम्हारे स्वाभाविक आंखों से जो दर्शन देख रहे सपने में, वो दर्शन नहीं, बार बार यही बोल रहा है। लेकिन आपकी धार्मिक सूर्य का रोशनी तुम्हारे मन पर आए क्या? धार्मिक सूर्य का रोशनी तुम्हारे मन पर आना चाहिए, तुम्हारा मन पर आना चाहिए, तब मिलेगा असली दर्शन। उस दर्शन से नम्र है। आज अपने को मिल चुके हैं, क्या है?
सार्वत्रिक मसीह समुदाय में, सार्वत्रिक मसीह समुदाय को पूरा प्रेरितों की शिक्षा में ले जाना, ये असली दर्शन। उस दर्शन से नम्र रहना, और दर्शन आए हैं परमेश्वर की ओर से, तो दर्शन का वश में, उसके अधिकार में जाना है। दर्शन तुझे चलाना है। बहुत लोग दर्शन को ये लोग चलाते, दर्शन तुझे चलाना है। दर्शन को उसके आत्मा के वश में जाना, पवित्र आत्मा तुझे चलाना है। तेरे मन में बैठकर प्राण, आत्मा, शरीर को चलाना है, हृदय को चलाना है, तुझे संभालना, पवित्र आत्मा परमेश्वर रहना, पर नहीं। इसलिए फिलिपियों की पत्री में पौलुस ने एक बात बोलता है, देखिए फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय में, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय में पौलुस ने जो दर्शन ने उन्होंने देखा है, उसके लिए ये बात बोलता है। देखो 12 वचन, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। ये देखिए, यीशु मसीह मुझे पकड़ा है, उसी के लिए मैं दौड़ रहा हूं। मैं निशाना पूरा नहीं हुआ, वो निशाना के और मैं चढ़ रहा हूं और दौड़ रहा हूं। देखिए प्रियो, देखिए 14 वचन, निशाने की और दौड़ चला जाता हूं, निशाने की और दौड़ चला। निशाना है क्या है? इनको स्वर्ग से दर्शन मिले हैं, और उसको उस दर्शन की ओर, उस दर्शन के द्वारा मिलने वाला मजदूर पाने के लिए पौलुस ने दौड़ रहा है प्रियो। तो आज पौलुस के जैसा अपन बनना है, यहेजकेल के जैसा दर्शन किनको आएंगे? जो तू खरा, जो नम्र, जो प्रेमवान, जो वचन से, वचन का संदेश, चेलों की मन से वचन को सुनकर अनुसरण करने का मन है, खरा है, और पाप को घृणा करते हैं, ये मन जिसको है उनको ये दर्शन मिलेगा। जिसको बोले तो उसले को नहीं। तो प्रियो, अपन दर्शन के वश होना है, दर्शन को पाना है, और दर्शन के अनुसार अपन चलना है। दर्शन के अनुसार चलना है, तब कुछ तो कुछ प्रभु के सामने अपने को कुछ उपहार, नहीं तो कुछ मजदूर मिलेगा, महिमा तो मिलेगी, नहीं तो नहीं। जैसा पाप करके शरीर की इच्छाओं को, संसार के अभिलाषाओं को पूरा करते, और वचन की सच्चाई को छोड़कर, प्रेरितों की शिक्षाई को छोड़कर, हर रविवार प्रभु भोजन से दूर रहकर, ये क्या है? तुम्हारी निशाना क्या है? हिजकेल को प्रभु दर्शन दिए है बंदियों में, सौलुस को दिए है, पौलुस बन गया। क्या तुम दर्शन पाए तो तेरे जिंदगी बदल जाता है? तो प्रार्थना कर, तेरे मन में धार्मिक सूर्य का कांति आएगी, तुझे प्रभु जो दर्शन देना है तुझे देगा। उस दर्शन से नम्र रहो, तो जीवन बदल जाएगा। तो हम पवित्र बनेंगे, नम्र बनेंगे, प्रेरितों के शिक्षा में आएंगे, और वचन के अनुसार, चेलों के मन से वचन के अनुसार चलेंगे। उस प्रकार के बड़े पवित्र आत्मा सबको देगा। आमीन। आइए संदेश के प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, स्तुति, स्तुति। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस रविवार के सुंदर समय में प्रभु तेरी ऊंची वचन के द्वारा हमारे से बात किए हैं। यहेजकेल के प्रभु से दर्शन पाए, और दर्शन के वश में हो गए प्रभु। तो पहुंचे उनके शिखर प्रभु, ऊंचे पहाड़ पर उसको ले गए प्रभु, और पौलुस को दमिश्क के शहर पे, दमिश्क में रास्ते में दर्शन दी, और पौलुस बन गए प्रभु जी। प्रभु दर्शन का मतलब हमारे आंखों से देखने वाला नहीं, जो देख लूसीफर गिर चुका है, शैतान बन गया। 40 इस्राएल प्राचीन लोग गिर चुका है, और इस्करियोत यहूदा गिर चुका। वो दर्शन मुझे ना चाहिए। ऐसे दर्शन चाहिए। धार्मिक सूर्य तुम्हारा कांति हमारा मन पर छाना है यीशु के नाम में। धार्मिक सूर्य तुम्हारा रोशनी हमारा मन पर, हमारा मन में दीजिए, हमारा मन के सामने तेरे दर्शन दीजिए, मन के आंखों के सामने। उससे हम प्रभु छूना नहीं, उससे प्रभु डा जाना नहीं, स्थिर बनकर यीशु मसीह दर्शन के अनुसार हमारे आखिरी सांस तक चलने का अनुग्रह दी। आज हमें इससे दर्शन दी है, प्रेरितों की शिक्षा का दर्शन। इस प्रेरितों की शिक्षा में बहुत तरह को लाभ है प्रभु जी। प्रभु इस दर्शन में जो लोग हैं, और नम्रता से चलने की, जो लोग नहीं, इस दर्शन आने का अनुग्रह दीजिए यीशु मसीह। प्रभु हर व्यक्ति, हर रविवार प्रभु, हर पासवान, हर विश्वास योग्यता से तेरे प्रभु में भाग लेने का अनुग्रह दीजिए। शैतान की युक्तियों की यीशु के नाम में धा दे रहे, हमारे शरीर का विलास, पाप के और संसार का विलासों को, स्वचित्त को, और प्रभु अपनी योजना बुद्धि को यीशु मसीह में ढा दे रहे। प्रभु नाश होना है प्रभु जी, पापों को क्षमा करो। गए रविवार से तक, हे सप्ताह प्रभु, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आज रविवार तक सारे 7 दिन हम छू गए।
विश्वास में भटक गए प्रभु जी, और पापों को क्षमा, दर्शन की ओर ना देखे, दर्शन ना पाए, माफ कीजिए प्रभु जी, तेरे पवित्र लोग से पाप को शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। यीशु मसीह तेरे पवित्र पाप को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। यदि अपने पापों को अपन मान ले तो यीशु मसीह का पवित्र हो, सारे प्रकार के अधर्म से और अशुद्धता से, पाप से अपने को धर्म बनाता है, विश्वास योग की प्रतिज्ञा है। तो यीशु मसीह का पवित्र हो अपने पापों को क्षमा किए, और उनको दो हाथ उठाकर धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 रबा रबा रबा। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद, तेरे वचन के सुंदर वचन हमारे गहराई में प्रभु खाना में आप दी है, आपको धन्यवाद। इस संदेश को हम प्रभु हृदय का पेटी पर लिखकर प्रभु इस संदेश के अनुसार दर्शन का वश में, आत्मा के वश में, अधिकार में हम चलने का अनुग्रह एचकेल के पौलुस के जैसा प्रभु जी हर दिन दर्शन के नम्रता से, सच्चाई से चलने का, जितने लोग संदेश सुने और सुने हर एक के अंदर संदेश को फल फूला। और थोड़ी समय प्रभु जी हम तेरे पवित्र प्रभु भोजन में जाने वाला है, और योग पवित्र बना, और प्रभु तेरे पवित्र लोग से आंसू भय का पश्चाताप होकर प्रभु, हे प्रभु जी हम पवित्र स्थान में योग्यता से प्रभु भोजन में जाने के अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन, आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद।